समारोह की समितियाँ उन बुज़ुर्गों के साथ हो, वाकई उन पलों को साझा कर रही हैं कि उन पर आता है। कंपटीशन शुरू होता है, एक देते हैं जैसे कि हम देते हैं, और जहाँ रुकता है, जिस पर भी रुकेगा उसको घुमा रहे हैं एक तकिया, उसको वो सुनाना पड़ेगा जिस पर भी रुकेगा। एक बूढ़ी माँ के पास वो कंपटीशन जो चल रहा था उस वो तकिया कर रुका। कंपटीशन में माँ जी के पास रुका था। कंपटीशन में बूढ़ी अम्मा कंपटीशन के पास तकिया रुका। उस कंपटीशन का जो सिलसिला है जिसके पास वो तकिया रुकता है, उसको एक भजन या गीत जो भी उस पर आता है वो सुनाना होता है। हाल चाल पूछ रहे हैं उनसे, समिति के सदस्य हैं। ये बड़े खुशी के पल हैं क्योंकि वाकई वो पल नहीं मिल पाते। एक ऐसी सेवा के रूप में बैठे हुए हैं, सब बैठ कर पूछ रहे हैं उनसे कि कोई परेशानी कोई दिक्कत, ये और वो बुजुर्ग आशीर्वाद भी दे रहे हैं उनको, ये आँखों में नम आंखें कर कर। मेरे साथ हैं महिला उत्थान समिति की अध्यक्ष है मोनिका वार्ष्णेय जी। हम उससे पूछेंगे आज जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू करा है, एक अच्छी पहल कह सकते हैं क्योंकि हमारा सम्मान कार्यक्रम है ये, और आज हमारा ही दिवस है और हम अपना ही पत्रकारिता के जगत में जो एक कलम का धार होती है, हम आज हमारा दिवस है तो इसीलिए हम अपना इंटरव्यू हमें लेते में भी थोड़ा सा क्योंकि शब्द नहीं मिल पा रहे हैं हमें, लेकिन मोनिका जी ने हमें इतना सम्मान दिया है, आज इतना सम्मान दिया है, वाकई हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम पूछेंगे कि वाकई इस दिन का वो इंतज़ार कर रही थी या एक सोच थी उनकी, क्या था ये। और एक ऐसे पल मैं ये भी बताता चलूँ कि आज जिस जगह मौजूद हैं हम कवरेज तो अनेकों बार करते हैं यहाँ पर, वृद्धाश्रम में अनेकों बार हमारा आना होता है, लेकिन आज हमारा आना इस उद्देश्य से हुआ कि क्योंकि मोनिका जी ने हमारा सम्मान किया है। तो हम पूछते हैं उनसे कि क्या धारणा थी। भैया आज तक ये कोई भी हमें न्यूज़ आपके ही थ्रू मिलती है, हमें आजकल आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमें वैसे नहीं मिलती है क्योंकि हम लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अपने बुजुर्गों के संग भी टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और आपके जरिए ही हमें थोड़ी न्यूज़ आसपास की मिलती है। थोड़ा आपका भी इस बात पर हक है कि आपको भी सम्मानित किया जाए। अच्छा, हम देखते हैं कि आप अपनी समिति को लगातार यहाँ आते रहते हैं। कहते हैं परिवार वो नहीं होता जो एक घर में होता है, परिवार वो होता है जो सबका सुख दुख का ख्याल रखे, अपने अड़ोस का पड़ोस का जो भी होते हैं उन सबका ख्याल रखे, वो परिवार होता है। परिवार एक परिवार घर में नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे आप? बस भैया एक बात बताना चाहूँगी कि हम लोग बिजी इतने हो गए हैं, मोबाइल ही हमारे लिए सब कुछ हो गया है। मम्मी पापा सास ससुर जो भी हैं हम उनके लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। आप वृद्धाश्रम में आप देख सकते हैं सभी अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जो हमारे अम्मा बाबा हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी और सब चीज़ है, बस इनके पास बेटा बहू और बेटी के लिए उनके पास समय नहीं है। वही मैं आजकल के बच्चों को लेके अपने बच्चों और सभी को ये बच्चों को लेके आई हूँ समिति में कि दिखाने के लिए कि हम अम्मा बाबा के संग भी अच्छे से खेल कर सकते हैं। ये नहीं मोबाइल में लिया और वीडियो गेम खेल लिया, वो खेल लिया और बस रील बना ली, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भी मन होता है कि वो भी अपने पोते पोतियों के संग खेलें। अभी हमने देखा था वार्षिक समिति एक सदस्य हैं आप भी, अभी एक आपने कंपटीशन भी करा था इन बुजुर्गों के साथ, उनको वो याद दिलाई थी जो शायद हम समझते हैं उनको युवा अवस्था की याद थी जी। ये सोच कहाँ से थी और क्या प्रेरणा मिली? भैया जी बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो ये चीज़ें बच्चों को खेलते देखते हैं तो सोचते हैं बुजुर्गों को में नई उमंग आए, तो इस चक्कर में हम लोग इसके निरंतर प्रयास में रहते हैं कि सबको अच्छे से एंजॉय करा पाएँ लाइफ को, और हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपनी लाइफ एंजॉय करने का। तो हमारी समिति का नाम ही है उत्थान समिति, है ना। तो उत्थान यानी कि सब चीज़ों को आगे बढ़ाना, तो अपने जीवन को अपने आसपास रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमेशा हमारी मतलब कोशिश यही रहती है कि हमसे जो भी बन पाए इन बुज़ुर्गों के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, आप सब के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। और आप लोगों के लिए एक बार पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गंगा वितरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा मोनिका जी, एक सवाल हम आपसे ये करेंगे क्योंकि हम देखते हैं नगर में वार्षिक समिति 2 समितियाँ हैं,
अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम भी हुआ था उसमें देखा गया था दोनों समितियाँ एक साथ थी, एक मैसेज था उसका, वो क्या था, और हमने भी सुना भी था कि मैसेज दोनों को एक जगह इकट्ठा करने का था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्या था वो कुछ मैसेज? नहीं है भैया, हमारी समिति मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लो आप, क्योंकि हमें भाषण समाज के हिसाब से बुलाया गया था कि भाषण समाज प्रोग्राम कर रहा है, तो उसमें हम कभी पीछे नहीं ये होते लोग हैं। हमसे चर्चाएं कर रहे थे, हमसे पूछ रहे थे क्या समितियां दोनों एक हो चुकी हैं, क्या है इस बारे में भी? नहीं भैया, मैं आपको एक बार बताऊं, मेरी समिति आज के दिन 1 साल हो गया पूरा, और मैंने पहले कार्य अपना शरबत वितरण का काम किया था उसमें, आज पूरा ही मेरा 1 साल हो गया है। इसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी ऐसा नहीं किया, और जब आपकी समिति दूसरी वेलफेयर बनी थी, मैंने जो उसके अधिकारी बने हैं, मैंने उनके पास कॉल भी किया था कि आप जो पद लेना चाहते हैं आप पद ले लीजिए, लेकिन समिति एक ही रहने दीजिए, क्योंकि भाषण समाज इतना बड़ा नहीं है जो दो समिति खोली जाए। वहाँ के अधिकारियों ने मुझसे फ़ोन पे ये भी कहा कि हर जगह 2 समिति होती हैं, तो यहाँ पर खुल जाएगी तो क्या बात है। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इस बात की, लेकिन मैंने इस जो समिति खोली है, मैंने ये से बताऊँ आपको क्या सुनने में लगेगा, ये मैंने कोई राजनीति नहीं खेली है, मैं केवल समाज की सेवा करने के लिए खोली है। राजनीति का मतलब ये होता है मैं घर घर जाके सबको जोड़ती, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी थोड़े जोड़े उनकी थ्रो में एक दूसरे को जोड़ना चाहती थी, बस मेरी पहल यही थी। बता रहे हैं कि हमारी समितियां जो 2 समितियां थी वो एक जगह इकट्ठा नहीं हुई। हमारी समिति अलग उद्देश्य है, उनकी समिति का उद्देश्य कुछ अलग होगा। साथ समिति के एक और सदस्य हम पूछेंगे, आप निरंतर वृद्धाश्रम हो या निरंतर ऐसा है लोगों की मदद करते रहते हैं आप इस समिति के माध्यम से, कैसा लगता है आपको और क्या क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से अभी जो मदद के लिए आगे नहीं आ रहा? मेरा नाम नेहा वार्ष्णे है, उत्थान परिवार समिति की सदस्य हूँ मैं। और जब मुझे मोनिका दीदी ने बताया था कि ये सामाजिक कार्य के लिए हम लोग समिति को जोड़ना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि घर के कामों से किसी को भी टाइम नहीं मिल पाता और हमारे आसपास क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता। और अब जब हम बाहर निकलते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो एक बहुत अच्छा सा महसूस होता है, लगता है कि हम भी किसी के काम तो आएँ। तो बस इसी उद्देश्य से कि हम किसी की कोई सहायता कर पाएँ, किसी के लिए कुछ कर पाएँ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और वृद्धाश्रम में आके हम जब देखते हैं कि इन लोगों के पास सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ये अकेले जीवन जी रहे हैं, तो हम हर दिन तो इनके साथ नहीं रह सकते, पर सोचते हैं कि अगर घंटे 2 घंटे जब भी हम आए तो इनके चेहरों पे एक मुस्कान ला सकें, तो बहुत अच्छा फील होता है महसूस। ये बताया कि एक मुस्कान वापस लौटा सकें, ये एक हमारा उद्देश्य है। अच्छा, मेरे साथ समिति के सदस्य हैं और एज ए टीचर भी हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि आज आपने देखा था वृद्धाश्रम में आपने एक ऐसा कंपटीशन खेला था कि वाकई उनको आपने एक बचपन की याद दिला दी थी, ये कैसे प्रेरणा जगी और ये क्या पहल थी? देखिए, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज मैंने ये भी सोचा, मैं बच्चों को स्कूल में भी ऐसी गेम खिलाती हूँ, तो मुझे अपने ही बुजुर्गों की याद आती है, तो मैंने ये सोचा कि शायद आज मैं भी जाकर के उन्हीं लोगों के साथ खेलूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी महसूस हो। बता रहे हैं बड़ा गौरांगिक में और खुशी महसूस हुई है, क्योंकि हमने उन पलों को साझा किया है वाकई जो बचपन में हम महसूस करते हैं। आप भी समिति के सदस्य, हम देखते हैं मोनिका जी एक छोटा कारवां लेके चली थी, लेकिन आज उनके साथ सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। कैसा लगता है मोनिका जी इस तरीके को, और आपकी जो समिति जो पहल उठाया हुआ है, जज्बा उठाया हुआ है, उत्थान समिति जिसका नाम है, क्या कहना चाहते हैं इस समिति? मैं उपमा वार्ष्णे इसके बोल रही हूँ, सदस्य बोल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मोनिका जी बहुत सपोर्ट कर रही हैं। आज उनका तो परिवार इतना बड़ा हो गया है कि सब एक साथ रह रहे हैं और एक साथ हेल्प के लिए आ भी जाते हैं सब। अच्छा, उन लोगों से, उन महिलाओं से क्या कहना चाहती हैं जो अभी इस चीज़ से वंचित हैं? वो उनसे क्या कहना चाहते हैं कि उत्थान समिति से जुड़े? नहीं, वो एक साथ जुड़े हैं, बस यही चाहते हैं कि सामर्थ्य है तो दूसरों की भी मदद करो, केवल अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी कुछ सोचो। हमारा आने को बार वृद्धाश्रम में आना हुआ है और समिति के सदस्यों के साथ आना हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं मोनिका जी निरंतर अपनी सदस्यता को बढ़ा रही हैं, उत्थान परिवार को बढ़ा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ आते हैं, और कैसा महसूस लगता है और क्या कहना चाहते हैं उन बुजुर्गों को जो इनके उस परिवार को क्या कहना चाहते हैं? हमें यहाँ आकर तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम अपने परिवार में ही आ गए हैं, और इनको भी लगता है कि चलो हमारे अपने घर के से ही मेंबर आ रहे हैं और बच्चे मिल रहे हैं, तो बस हम तो ये सोचते हैं कि मनोरंजन हो जाता इनका है। मनोरंजन हो जाता है और हमारा भी बस ये है कि हमें सब हमारी भी हो गया, हमारा भी मनोरंजन हो गया, बता रहे हैं बच्चों के साथ खेलने, बच्चों के साथ खेल कूद करना, ये सब है। बताते हैं हम परिवार के साथ यहाँ आते हैं, छोटे बच्चों को भी साथ लाते हैं, इसलिए लाना होता है कि वाकई वो चीज़ को देखें और इन चीज़ को महसूस करें कि वाकई जो सहायता और मदद होती है उसका जज्बा कैसे होता है। चलिए मेरे साथ।
ये उत्थान वार्षिक महिला उत्थान समिति के सदस्य हैं जो कि बद्र आश्रम आकर उन बुज़ुर्गों को नाश्ता और उनके साथ वो अपने पल साझा कर रहे हैं, जो वाकई हम देखते हैं कि घरों से निकलना नहीं होता, हम घरों में ही रहते हैं और उन बुज़ुर्गों के साथ अपना वक्त को साझा कर रहे हैं, उस पल को साझा कर रहे हैं जो वाकई बेशुमार नेमतों से मिलता है।